ओम नमः शिवाय। कार्तिक महीने में सुनिए माता तुलसी की ये पावन कथा। सुनने मात्र से मिलेगी पुण्य की प्राप्ति। कार्तिक मास बहुत ही श्रेष्ठ और पवित्र महीना माना जाता है। कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा का बेहद खास महत्व होता है। मान्यता है कि यदि इस महीने तुलसी की पूजा की जाए तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जिसमें तुलसी माता ने भगवान विष्णु को श्राप दिया और भगवान विष्णु पत्थर के हो गए। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज कालनेमी की एक कन्या थी जिसका नाम वृंदा था। उसका विवाह जालंधर नामक राक्षस से हुआ था जो कि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त और एक पतिव्रता स्त्री थी जो कि रोज श्री हरि विष्णु की आराधना करती थी। वृंदा की आराधना के कारण ही उसका पति जालंधर बेहद शक्तिशाली हो गया था। जालंधर की शक्तियां इतनी बढ़ गई थी कि कोई देव उसको पराजित नहीं कर सकता था। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जालंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जालंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही मदद कर सकते हैं। भगवान ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा में से उठ गईं और उनके चरण छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन हैं? उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए पर वे कुछ बोल न सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दिया, आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। जब सभी देवताओं ने भगवान को पत्थर बना देखा तो हाहाकार मच गया। इसके बाद खुद माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया और जालंधर के साथ सती हो गई। सती होने के बाद उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। आगे सुनिए तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब रोगों से ऊपर, सब योगों से ऊपर, रुज से रक्षा करवाओ त्राता। जय जय तुलसी माता। बटपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारे, श्याम वरण सुकुमारे, श्याम वरण सुकुमारे, प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता।
मैया जय जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। भगवान विष्णु की जय।